नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, भारत का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। भारत पर जो है कई सारी ताकतों ने कब्जा किया, यहाँ पर शासन किया। अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर मुग़ल शासन का राज चलता था। पूरे भारत देश पर मुग़लों ने राज किया। उसके बाद अंग्रेज़ आए। जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए दोस्तों, तो अंग्रेज़ों की लड़ाई मुग़लों से हुई, जिसमें मुग़लों को हरा करके अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त करी। और विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन करना चालू किया। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं बक्सर के युद्ध स्थल। ये युद्ध स्थल वाकई में एक काफ़ी फेमस स्थान है, क्योंकि यहीं पर लड़ाई के बाद जो है अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त करी। और विजय प्राप्त करने के बाद जो है मुग़लों को हरा करके पूरे भारत देश पर कब्जा किया, अपना शासन जमाया और राज किया। बक्सर का युद्ध प्लेस जो कि आपको बिहार के बक्सर ज़िले में देखने को मिलेगा, जो कि पटना से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जो है बक्सर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर मेन हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी भी माध्यम से पहुँचा जा सकता है। यह जो इतिहास है और यह जो प्लेस है, ये काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि यहीं पर जो युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ और मुग़ल शासन के बीच में युद्ध के बाद मुग़ल शासन की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने यहाँ से विजय प्राप्त करके पूरे बिहार पर, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पर जो है कब्जा किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, ये 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22-23 अक्टूबर 1764 को जो ये युद्ध हुआ, इसमें बक्सर की लड़ाई या बक्सर का जो है युद्ध इसको नाम दिया गया। इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो जो कि एक लीडर थे अंग्रेज़ों के, जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों के तरफ से लीड किया। और इनकी सेना मात्र 10,000 थी। सामने जो लिखी हुई कहानी है उसे आप देखेंगे तो लगभग जो है अंग्रेज़ों की 10,000 सेना ने यहाँ पर मुग़लों के लगभग 1 लाख सैनिकों को पराजित किया, क्योंकि उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। और उसके बाद जो है ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, ये स्मारक बनाया गया। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं और आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा किया, किस लड़ाई के बाद जो है यहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो ये जो गेट है, इसी गेट से आप अंदर आएंगे और अंदर आते ही आपको यहाँ पर जो है एक स्मारक के तौर पे थोड़ा सा पत्थर में लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई विजय स्मारक। इस युद्ध में जो है लगभग 1764 में यह युद्ध हुआ। 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से मेजर जो है इसमें हेक्टर मुनरो थे, जो कि लीड कर रहे थे अंग्रेज़ों की सेना को। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे देश पर राज करने वाले जो मुग़ल शासक थे, उसमें थे दोस्तों अवध के नवाब सिराजुद्दौला। इसके अलावा मुग़ल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की सेना यहाँ पर शामिल थी। ये जो 3 सेना थी, इसमें भारतीय सेना भी शामिल थी, यानी कि भारत के भी कुछ सैनिक शामिल थे इसमें। इसके अलावा जो है अंग्रेज़ की जो सेना थी, उनकी संख्या मात्र लगभग 17,000 ऐसा कहा जाता है। कहीं कहीं इतिहासों में 17,000 लिखा है, हालांकि जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 10,000 लिखा गया है। और उसके अलावा जो यहाँ पर सैनिक थे, जिनकी संख्या आपको यहाँ देखने को मिलेगी 1 लाख, और हालांकि आप गूगल वगैरह करेंगे तो 40,000 सैनिक आपको देखने को मिलते हैं। तो इतने सैनिक के बावजूद भी, जबकि उनके पास जो है 30 तोप थी मात्र, और भारतीय जो मुग़ल शासक थे उनके पास लगभग 140 तोप थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर मुग़ल शासन की हार हुई। उसके बाद जो है पूरे बिहार पर, बंगाल पर, उड़ीसा पर, झारखंड पर अंग्रेज़ों ने राज कर लिया। और यहीं के बाद जो है पूरे भारत में उन्होंने पूरे भारत को ही पूरा गुलाम बना लिया। यह जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 को। यहाँ पर कहा जाता है कि जो युद्ध स्मारक आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। ये स्मारक जो है
ये काफ़ी पुराना है, 1764, 65, 67 का ही है। उसके बाद आप जो ये हिस्सा देखेंगे ना, इसे कुछ भी डेवलप नहीं किया गया, ना ही बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों के द्वारा इसे सहेजा गया है। हर चीज़ यहाँ पर टूटी फूटी मिलेगी, कोई भी चीज़ यहाँ पर अच्छे से नहीं है। हालांकि ये बहुत ही पुराना है और एक ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक ऐसी स्मारक के तौर पर या ऐसा जगह कह सकते हैं जहाँ से पूरे ही देश में अंग्रेज़ों ने शासन चालू किया, उसके बावजूद भी इस जगह को जो है सहेज कर नहीं रखा गया है। दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है काफ़ी चीज़ें हमको अलग देखने को मिलती है। यहाँ पर स्मारक जो आप देखेंगे, इस स्मारक को किसी भी तरीके से ना सहेजा गया है, ना संभाला गया है। आप देख सकते हैं ये स्मारक जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर अंग्रेज वगैरह भी आते हैं देखने के लिए इसे, और इस स्मारक को जो है पूरी तरीके से टूटा फूटा कर दिया गया है। इसे ना रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, ना यहाँ पर कोई वर्क हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा स्मारक है दोस्तों, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ये युद्ध स्थल है दोस्तों। ये जो स्मारक आप देख सकते हैं, इसे संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो है अंग्रेज वगैरह भी आते हैं और यहाँ पर जो है लड़ाई के बाद ही उनका शासन पूरे देश पर हुआ। इस स्मारक को जो है पूरी तरीके से ना संभाला गया है, ना कुछ किया गया है। ये पूरा टूट फूट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर एक हिस्से में जो है यहाँ पर टूट फूट है। यहाँ पर जो है साफ़ सफाई भी आपको देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ये जो है एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर जो है कहा जाता है कि जो पूर्वी हिस्सा है स्मारक के जस्ट पूरब में, यहाँ पर जो है मीर कासिम और सिराजुद्दौला का जो है यहाँ पर मज़ार हुआ करती थी। उनके अलावा जो है यहाँ पर एक कुआं भी था, और जिस कुएं में जो है भारतीय हथियार को, जो यहाँ के हथियार थे युद्ध स्थल में, उन्हें रखा गया था। हालांकि ऐसा कुछ यहाँ देखने को कुछ खास दिखता नहीं है, ना मिलता है यहाँ पर ये ऐतिहासिक जगह को हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो है संभाल सहेज के नहीं रखा गया है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे एक सुरक्षित प्लेस के रूप में रखा जाना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो लोग भी आए वो इतिहास की चीज़ों को देख पाए, यहाँ पर समझ पाए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपना हक जमाया, यहाँ पर जो है विजय प्राप्त करी। क्योंकि यहाँ पर जो कहानी है उसके अनुसार लगभग जो है 10,000 के समथिंग में सैनिक मारे गए थे, जो कि भारतीय सेना से, या कह सकते हैं कि भारत के ही जो मुगल थे या भारत के ही जो बाकी लोग थे उनके सैनिक थे। यहाँ पर जो है कई सारे सैनिक मारे गए। अंग्रेजी हुकूमत का काफ़ी कम नुकसान हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने जो है यहाँ से विजय प्राप्त करी। एक सोचने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर जो सामने जो गेट बना हुआ है वहाँ पर भी जो हिस्सा है, यानी कि जो स्मारक के तौर पे लगाया गया है, उसमें खुद ऐसा लिखा गया है कि अंग्रेज़ों के द्वारा इस स्मारक को पूरी तरीके से जो है, जो आगे आप देखेंगे यहाँ पर भी स्मारक के तौर पे लिखा गया है दोस्तों कि एक सोचने वाली बात है। यहाँ ये लिखा गया है कि खंडित राष्ट्रीयता, आपसी फूट और लालच के द्वेष में जो है भारतीय ताकतों की 1.5 लाख की विशाल पुरातन सेना अंग्रेजों की मात्र 10,000 सैनिक के सामने जो है वो हार गई। अगले 200 साल या कह सकते हैं कि लगभग 400 साल तक जो है अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश पर जो है कब्जा किया, हमारे देश को गुलाम बना करके रखा। और यह मैदान जो है इसका परिणाम है, यह जवाब मांग रहा है कि क्या हम इतिहास से कुछ सबक लेंगे, क्या हम कुछ सीखेंगे। हम जो जातियों, क्षेत्रों, मुद्दों के हिस्से में बटे हुए हैं, और हालांकि आज भी बटे हुए हैं, आज भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इस बात पे भी हमें गौर करना चाहिए। और लिखी तो खैर अच्छी अच्छी चीज़ें हर जगह होती है, पर इसको भी समझना चाहिए कि एक ऐसी जगह जिसको एक संभाल करके रखा जाए, कुछ सीखा जाए। आज भी हम जो है बहुत सारी चीज़ों को ले करके काफ़ी अलग अलग देशों पर जो है वो गुलाम हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों के कारण जो है हम लोग डिपेंडेंट है। आज भी जो है इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के मात्र 10,000 सैनिकों ने भारत के लगभग 1 से 1.5 लाख सैनिकों को हरा करके यहाँ पर राज किया। तो दोस्तों यही स्मारक है, इसको जो है हम देखने के लिए आए थे
कि यहाँ से जो है अंग्रेज़ों ने पूरे देश पर कब्जा किया। सन 1764 में, आज से लगभग जो है 400 साल पहले जो है यहाँ पर कब्जा मतलब लड़ाई हुई थी, पर आज भी जो है इस जगह को देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है लड़ाई के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे देश पर राज किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। ये आसपास का इलाका जो है आप देख सकते हैं कि हालांकि ये बक्सर से पूरा सटा हुआ है, मात्र 2 किलोमीटर के समथिंग में होगा। इसे जो है पूरे तरीके से इस एरिया को डेवलप किया जा सकता है, पर अभी तक कुछ खास नहीं किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बक्सर का युद्ध प्लेस ज़मीनी स्तर पर कैसा है, इसको दिखाने के लिए हम आप लोगों के लिए यहाँ तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।